आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप अपनी बात करा बेटा आपको मालूम है क्लास के सारे चैप्टर सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन टॉपिक क्लियर कर लिया वेब सारे वेब चल बेटा और बेटा हमें जानिए क्या होता है सेक्शन गाड़ी से वेब खाली। अब बेटा आपका बोर्ड में लॉन्ग आता होता है और शॉर्ट, अमूमन शॉर्ट आ जाते होते हैं, लेकिन लॉन्ग भी यही इकट्ठा कर देते हैं कि हाउ रिपल टैंक एक्सप्लेन्स कैरेक्टर्स ऑफ वेव्स। सो बेटा आपको जब मैंने वेव्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, आपको बताया था क्या है कैरेक्टर्स ऑफ वेव्स। सो बेटा वेव्स का बिहेवियर, वेव्स क्या कर सकते हैं, वेव्स के कैरेक्टर्स भी इनको कह सकते हैं। आपके जो सिमेट्रिक लेवल है ये तीन डिस्कस हुए हैं। वो क्या है जी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन ये आपको मैं प्रिपेयर कराता हूँ एज अ लॉन्ग, बीच में डेफिनेशंस भी होंगी तो वो आपके शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अभी ये तीनों जान लीजिए, मेन इन तीनों का आज काम है तो जान लीजिए होता क्या, फिर वही जो तरीका है पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन में देखिए क्या है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? मुड़ जाना, वापस जाना। तो जब वेव्स एक आ रही हो और एक किसी भी मीडियम पर लगे और वापस मुड़ जाए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इसको एंगल से, इसको एंगल कहते हैं और आई से इंसिडेंट स्मॉल एंगल और रिफ्लेक्शन ये बराबर हो जाए, उसको जी रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेटा ये जो सी है ना चीज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका चैप्टर 12 है ऑप्टिक्स पर, तो उसमें ये डिटेल से चीजें आएंगी, वही समझाऊंगा। फिर आप यही याद रखें ये एंगल्स होते हैं। उसके बाद जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है जी? रिफ्रैक्शन एक मीडियम पे जा रही है वेव जा रही है और उस ऐसे एंगल पे बेंड करती है कि वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर देती है। और उसका जो एंगल होता है ना, डायरेक्शन, वेव्स का डायरेक्शन देखिए, पहले इधर जा रहा था अब इधर हो गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी नहीं, इधर नहीं हो सकता, वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा ना। सेम डायरेक्शन नहीं रहता, डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में मूव कर देता है। ये होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी स्लिट्स, ये जो छोटे छोटे रुकावटें होती हैं ना, वेव्स समझे आपकी ये प्रोड्यूस हो रही है, सही है। फिर आगे दी हमने स्लिट्स रख दी हैं, स्लिट्स रखी है ना तो सारी वेव्स इधर से निकलेंगी और जो इसकी कोने होंगे ना स्लिट्स के, इधर से स्प्रेड कर जाएंगी, स्प्रेड कर जाएंगी यानी फैल जाएंगी कोनों से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी स्लिट्स की रुकावटों के कोनों से फैल जाएंगी। इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू स्लिट्स, डिफ्रैक्शन। मूविंग ऑफ वेव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन और डिफ्लेक्शन क्या होता है जी? बाउंसिंग बैक या बेंडिंग बैक ऑफ वेव्स। सो ये है तीनों की चीजें। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा मैं ना ये लिखता हूँ और फिर आपको बाद में साथ साथ समझाता हूँ। सो बेटा ये है रिफ्लेक्शन, वही जो चीज बताई है कि वेव्स एक मीडियम में मूव कर रही है और दूसरे मीडियम पर फॉल करती हैं, कि सरफेस पर फॉल करती हैं तो क्या होता है, वो अपने मीडियम के फर्स्ट मीडियम पे बाउंस कर जाते हैं। बाउंस करती हैं तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। बेटा जो रे आ रही होती है ना उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे मुड़ टकराने के बाद, कोई अमल होने के बाद जो रे होती है ना उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इनके दरमियान एक हम ना सीधी लाइन खींचते हैं, उसको नॉर्मल कहते हैं। सो ये नॉर्मल है जी हमारा। जोन सा होता है ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल होता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। होप से ये आपको क्लियर होगा। ये जो सारा अमल होता है जी इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। बेटा ये डेफिनेशन है इसकी, शॉर्ट आया तो भी ऐसे करना, लॉन्ग आया तो भी ऐसे ही करना। लॉन्ग जाहिर बात अलग तो नहीं देंगे, तीनों चीजें इकट्ठी पूछेंगे तो तीनों की डेफिनेशन और जिसकी एक्सप्लेनेशन मुझे लगा करवानी होगी वो मैं करवा दूंगा आपको जी। बेटा ये होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? वेव्स एक मीडियम में होती है तो दूसरे मीडियम में चली जाए, कोई भी एंगल हो सकता है, बस एंगल क्या नहीं हो सकता, एंगल ऑफ इंसिडेंस डजंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा तो जी आपका ये जो होगा रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। बट इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, बाकी जो भी होगा उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जी, हल्की सी उधर से दो रेज आ रही हैं, दो जब रिफ्रैक्ट कर गई हैं तो स्लाइटली सारा इनका जो है ना एंगल ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया।
सो रिफ्रैक्शन इतना था। अब डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन को किन्हीं बच्चों को पढ़ाया होगा, सो कोई भी हो सकता है, कुछ दोनों आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग या बेंडिंग। स्प्रेडिंग फैलना, बेंडिंग मुड़ जाना, एक ही बात हो गई है। वेव्स की सूरत में मुड़ती हैं तो ही तो फैलती है ना। ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस ऑफ स्लिट्स और ऑब्स्टिकल्स। अच्छा बेटा, आपकी बुक में ना स्टील्स को ना स्लिट आप ना यूज करें, ऑब्स्टिकल से वर्ड यूज करें। ऑब्स्टिकल होता है जी रुकावट। आप स्लिट भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। स्लिट का जो लफ्जी मतलब होता है ना, वो काट होता है, लेकिन इसको एज अ मीन ऑफ रुकावट भी हम यूज करते हैं। लेकिन आप ऑब्स्टिकल ही करें, स्लिट करें, एज अ रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ऑब्स्टिकल ज्यादा बेहतर है। स्लिट क्योंकि आगे आप कंडीशन भी इसकी है ना, तो कंडीशन में स्लिट को एज काट, जहां से कटी हुई जगह है ना, उसके माने में यूज हुआ है। सो फैल जाना वेव्स का। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स किसी भी रुकावट को कहते हैं। इधर मैंने ये प्रोमिनेंट करके नहीं बनाया। चलिए जी बेटा, मैंने प्रोमिनेंट भी काट दिया। अच्छा, कंडीशन इसकी देख ले, फिर हम डायग्राम पे जाते हैं। डिफ्रैक्शन देखें, वो कह रहे हैं डिफ्रैक्शन तब भी अगर होती है जब साइज ऑफ स्लिट जो सा होता है ना, स्लिट इधर हमने काट के मायने में इस्तेमाल किया। ऑब्स्टिकल का मायने हो गया रुकावट, और स्लिट का मायने हो गया काट, कटी हुई जगह, काट। काट या कटी हुई जगह स्लिट। हाँ जी जी। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन तब भी होती है जब आपकी जोन सी होती है ना स्लिट का साइज, कटी हुई जगह का साइज ना, जब वेव की वेवलेंथ के तकरीबन बराबर हो या एग्जैक्टली बराबर हो। नियरली का मतलब कि 19-20 का फर्क लग जाए तो कोई मसला नहीं, तकरीबन बराबर होना चाहिए, तो जी आपकी डिफ्रैक्शन जोन सी होगी सही होगी, अच्छी तरह से फैलेंगी, मुड़ेंगी वेव। लेकिन अगर ज्यादा है ना काट, स्लिट की जगह अगर ज्यादा ना, तो बहुत कम डिफ्रैक्शन होगी, और डिफ्रैक्शन ना होने के बराबर होगी बस जहां पे एजेस होंगे ना उसकी तरफ से भी ना थोड़ी सी बस डिफ्रैक्शन होगी। तो ये हम डायग्राम देखते हैं, इधर से आपको मजीद बेहतर समझ लगेगी। ये देखिए, इधर इसके अंदर जो कटी हुई जगह स्लिट जो है कम है, तो इधर देखिए डिफ्रैक्शन पूरी वेव्स का पूरे ही एंगल पहले स्ट्रेट थी, तो बाद में बिल्कुल ही चेंज हो गया। इधर आप देखें कटी हुई जगह ज्यादा, वेव स्ट्रेट थी, तो हल्का सा फर्क लगा, ज्यादा फर्क नहीं लगा। ये 3-4 वेव्स ऐसे जाएंगे, फिर बिल्कुल सीधी, और वो आगे बहुत आगे तक डिंगी जाएंगी, फिर सीधी हो जाएंगी। सो ये थी डिफ्रैक्शन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यही था जी बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। बेटा आपका अगर लॉन्ग आए एक्सप्लेन कैरेक्टर्स ऑफ वेव्स, बिहेवियर ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, तो आपने पहले जो डेफिनेशन लिखवाई है ना, वो तो आपने लिखनी है। उसके बाद ही अब ये बिहेवियर ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक। रिपल टैंक में जी आपने इसका बिहेवियर ऑब्जर्व कैसे करना है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, फिर रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर डिफ्रैक्शन, जिस सीक्वेंस में डेफिनेशंस की हैं। सो बेटा कैसे ऑब्जर्व करेंगे? रिपल टैंक होगा। रिफ्लेक्शन कैसे, आपको पता है वो रिपल टैंक, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना तो आपको पता होगा कि रिपल टैंक में हम मोटर लगाते हैं, स्लिट के ऊपर रख देते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे वेव्स बनती है। तो क्या करना है, जब वेव्स प्रोड्यूस करने से पहले ना थोड़े से फासले के ऊपर ना एक ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट, लकड़ी का पीस या कुछ भी रख दिया जी। जैसे ही आप फिर वो आपकी वेव्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ना, ये एक मिसाल है जी आपका रिपल टैंक है। इधर से आप ये हमने जी इधर रुकावट रख दी है। अब देखें क्या होगा, वेव्स जैसे ही जनरेट होंगी, ये जी आपकी वेव जनरेट हो रही है, जैसे इधर आएंगी इधर से ये मुड़ने लग जाएंगी, सारी वेव्स इसको लाके मुड़ने लग जाएंगे, और ये रिफ्लेक्शन होगा। सो यही है, वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा आपके अब क्वेश्चन के लिहाज से इलेबोरेट किया, वही चीजें लिखी हुई है। ये रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का देखते हैं जी। ये है जी आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में थोड़ी सी ना बातें वही हैं, अंदाज थोड़ा बातों का चेंज किया जी। अच्छा बेटा, पहले आप समझे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको मैंने समझाया कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल कर जाता है और उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, डायरेक्शन चेंज होता है जी। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, पहले क्या बात की हमने कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है। यानी अब हमने इधर ना ये रिपल टैंक आप समझ ले, वही जोन सी होती नहीं है डिश,
डिश कह रहा हूँ, टेबल, वही आप समझ रहे परिया। ये हमने ना रिपल टैंक को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्यों? दो हमने बनाने हैं जी, उनको क्या कहते हैं, दो हमने बनाने हैं रीजन्स, दो मीडियम बनाने हैं जैसा कि डेफिनेशन में, क्योंकि हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कराना है। अच्छा देखें, ये डीप मीडियम है, ये मीडियम जैसा था, इधर मोटर चल रही है, ये जी मोटर आप समझे चल रही है, ठीक है जी, ये जी मोटर चल रही है, इधर हमने कुछ नहीं किया, हमने ये बाउंड्री बीच में लगा दी, और इधर से जो चीज है ना, जगह है ना, इसकी गहराई कम कर दी है। गहराई कैसे कम की है जी? हमने ना नीचे शीशा ही है ना, उतने हिस्से पे ना शीशे की लेयर को डबल या ट्रिपल कर दिया कि गहराई कम हो जाए। जाहिर बात है ना, पहले ऐसे ये ऐसे रिपल टैंक पड़ा हुआ था, ये हमने बाउंड्री मार की, इधर तक अब डीप है, इधर हमने शीशे की ये एक लेयर किया। आपको लगता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 लेयर, ये हमने चले 3 लेयर का, हमने 3 शीशे की लेयर्स ऊपर वो लगा दिए इतने हिस्से पे। अब इधर ज्यादा गहरा है और इधर कम गहरा, अब नीचे तो पानी नहीं ना जाएगा। सो 2 मीडियम बन गए, एक साइड ज्यादा गहरी है, दूसरी साइड कम गहरी है। तो अब हम रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे मूव करने। बेसिक डेफिनेशन में यही है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ना अब साथ में ना, अब ये हम रिपल टैंक में हमें एक और चीज भी पता चलेगी। देखिए बेटा, जो स्पीड ऑफ वेव होती है ना, वो ना डेप्थ कहते हैं, डेप्थ बेटा, डेप्थ कहते हैं गहराई को, कितनी गहरी चीज है। जितनी बेटा गहरी होगी ना जगह, उतनी स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होगी जी। अच्छा, हमने पहले बता दिया स्पीड ऑफ वेव इज डिपेंडेंट अपॉन डेप्थ ऑफ मीडियम, गहराई पे डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड। अच्छा जी, आगे हमने क्या बताया कि इसको हमने ना ऑब्जर्व करना है, प्रूव करना है ना, सारी बात कोई गापा अपने रेडी है, आप प्रूव करोगे ना, ऐसे तो आपने वो क्या कहते हैं, हवा में फायरिंग नहीं ना करेंगे। तो टू ऑब्जर्व इट क्रिएट अ शैलो जी, शैलो क्या होता है, इसको कहते हैं कम गहराई वाला जगह, कम डोंगी जिसको पंजाबी में कहते हैं। अब इसके लिए मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, कम गहराई आपको जाहिर बात है पता होगा, शैलो होता है कम गहराई और डीप होता है गहरा। सो हमने रीजन क्रिएट कर दिया, आधा हमने जी कम गहराई रिपल टैंक में, वो ऊपर जो सा मैंने आपको बना के भी दिखाया, और आधे पे हमने शीशे के नीचे लेयरें लगा दी ताकि वो कम गहरा हो जाए। फिर हमने मोटर को ऑन किया, हमने क्या देखा कि जो डीप एरिया ना, उधर वेवलेंथ ज्यादा में जो ज्यादा है, यानी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब क्या, एक वेव और दूसरी वेव में ज्यादा डिस्टेंस है। और ये हमने देखा जैसे हम वो शैलो रीजन में आई है ना, कम गहराई वाले एरिया में, वहां वेवलेंथ कम हो गई, उनका डिस्टेंस बीच का कम हो गया। सो हमें ये भी पता v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी और लैम्डा का इधर डायरेक्ट, लैम्डा वेवलेंथ है ना, इनका डायरेक्ट इधर रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव भी इस वजह से डिक्रीज होगी, और ये सारा फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन का। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बात इधर हमने ना थोड़ा इलैबोरेट कर दिया, और बेटा सामने हमें ना ये वाली डायग्राम भी इधर बनानी है, ये क्वेश्चन आपका डायग्राम से ही भरा हुआ है। सो उधर कम गहरी जगह पे जाके वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ये जो हमने सारा काम किया, ये रिफ्रैक्शन है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। रिफ्रैक्शन तो हम कर रहे हैं ना बच्चे, आप कहेंगे सर जी रिफ्रैक्शन किधर है? बेटा रिफ्रैक्शन में हमने यही चीज पढ़ी है ना, डायरेक्शन तो चले चेंज होता ही होता है, ठीक है। मेन चीज हमने क्या पढ़ी है रिफ्लेक्शन में, हमने मेन चीज क्या पढ़ी है कि फर्स्ट मीडियम से वापस बाउंस बैक कर जाता है, यानी दूसरी तरफ जाते ही नहीं है। सो उसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया था, ये जी हमारा रिपल टैंक है, इधर से वेव जनरेट हो रही है, और इधर हमने जी एक स्लिट रख दी है, ठीक है। तो इधर से ये दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता वेव्स, वो वापस मुड़ जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन में क्या हो कि वो दूसरे मीडियम में चला जाता है। अब हमने दूसरे मीडियम में फर्क थोड़ा होगा ना, ऐसे अगर ये हम ना लिखे, दोनों बराबर कर दे, वो तो एक ही मीडियम हुआ, एक ही चीज हुई ना, इसलिए हमने फर्क करने के लिए वो दूसरा मीडियम बना दिया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम डिफ्रैक्शन देखते हैं रिपल टैंक के जरिए, और फिर हमारा आज का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सो बेटा अब डिफ्रैक्शन लास्ट चीज है, कैसे करेंगे जी? डिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्लिट्स होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसमें स्लिट्स होते हैं, जो स्लिट्स का वेवलेंथ के बराबर होता है, वो जी उससे डिफ्रैक्ट द मोस्ट होती है, और बाकियों से कम होती है जी, जिनमें ज्यादा बड़ा स्लिट होता है। तो वही हमने लिख दिया रिपल टैंक में, हम उसके रास्ते में 2 या 3 या जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल्स रखने होंगे ना, रख देंगे, और उसमें ना स्लिट्स का साइज मुख्तलिफ होगा। अच्छा, और है ना दी वेव्स विल स्प्रेड दी मोस्ट, उस जगह से वेव्स, उस ऑब्स्टिकल से दी वेव्स जो उनसे होगी सबसे ज्यादा डिफ्रैक्ट करेंगी, स्प्रेड करेंगी, जिनका जो उनसे होगा साइज ऑफ स्लिट्स नियरली इक्वल टू, सबसे ज्यादा जिसका उस वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल स्लिट्स का साइज होगा ना, उसके अकॉर्डिंग जी हम वो सबसे ज्यादा वहां से डिफ्रैक्शन होगा। ऑब्स्टिकल्स के स्लिट्स का साइज जिसके जब वेव्स की वेवलेंथ के जहां पे सबसे ज्यादा इक्वल होगा ना, उस स्लिट से सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी, और जहां पे जितना ज्यादा या फर्क आता जाएगा स्लिट्स के साइज और वेवलेंथ ऑफ वेव्स में, उतनी डिफ्रैक्शन कम होती जाएगी। सो यही चीज लिखी हुई है, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन इन रिपल टैंक प्लेस 2 और मोर ऑब्स्टिकल्स इन द पाथवे ऑफ वेव्स विद डिफरेंट साइजेस ऑफ
स्लिट्स इन इट। वेव्स के रास्ते में जी हमने ऑब्स्टिकल्स रख देने हैं जिनके साइज मुख्तलिफ होगा। दी वेव्स विल स्प्रेड द मोस्ट फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स ऑफ स्लिट्स, उन ऑब्स्टिकल्स से ज्यादा स्प्रेड करेंगे जो इक्वल होगा उनकी वेवलेंथ से, नियरली इक्वल काट दे, क्योंकि अब हमें पता तो नहीं है, क्या पता वो जो साइज आपने लिए हैं वो बिल्कुल इक्वल ना हो, नियरली इक्वल टू दियर वेवलेंथ। वेव्स की वेवलेंथ के जो सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे ना, उन उधर से डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। सो ये था डिफ्रैक्शन रिपल टाइम। बेटा ये लोग आया जी, आपने पहले लिखने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, पहले जो तीनों लिखवाएंगे, उसके बाद बिहेवियर ऑफ वेव्स इन रिपल टाइम की एडिंग देनी है, और ये फिर से ये तीन चीजें लिखना है, ये आपका लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। बेटा तो वो तीनों डेफिनेशन शॉर्ट आ सकते हैं, ये वाला पूरा लॉन्ग आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक और वर्किंग ऑफ रिपल टैंक अलग से लॉन्ग आ सकता है। बेटा उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो में टॉपिक थोड़ा मुश्किल था, होप सो आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और अगर हो सके तो दोबारा वीडियो भी बना दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।